Good morning students, welcome to our maths class 9th with unit 5 Euclid geometry and exercise 5.1. So exercise 5.1 का question number first है हमारे पास, which of the following statement are true and which are false. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी statement जो है वो true है और कौन सी statement जो है वो क्या है, false है. आपको क्या बताना है, गिव रीज़न, आपको रीज़न भी देना है इसका, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर का क्या देना है, रीज़न भी देना है. तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सिर्फ एक ही लाइन है जो सिंगल पॉइंट से पास थ्रू होती है. तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है, बिकॉज इनफाइनाइटली बहुत सारी लाइन है जो एक सिंगल पॉइंट से पास होती है. जैसे ये पॉइंट हमने बना दिया, इस पॉइंट में से बहुत सारी लाइन पास होती है, तो ये कहता सिर्फ वन लाइन पास होती है, बट हमें तो पता है बहुत सारी लाइन पास होती है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड पार्ट है इसका, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. देखिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, टू अलग अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, टू अलग अलग पॉइंट्स है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो इनमें से क्या आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होगी, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी. सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी क्या है, फॉल्स है. फॉल्स बिकॉज ओनली अ सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्योंकि एक सिंगल लाइन ही पास हो सकती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट की. थर्ड है अ टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटेड क्या होता है, जिसका हम ये बोल सकते हैं, टर्मिनेटेड वो होती है जिसका एंड नहीं होता, जो चलती जाती है ना. टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली बोथ साइड. तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज हमें पता है टर्मिनेटेड लाइन जो होती है वो आपकी दोनों तरफ से चलती जाती है और जिसका एंड कभी नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल. अगर आपके पास टू सर्कल इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई, तो उसकी जो रेडियाई है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है. अगर टू सर्कल्स आपके इक्वल है तो उसकी रेडियाई भी क्या होगी, इक्वल होगी. हाँ, बिकॉज अगर हमने एक सर्कल यहाँ पे बना दिया, एक सर्कल हमने यहाँ पे बना दिया, तो रेडियस तो इक्वल होगी ना दोनों की. सो ट्रू, बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियाई ऑफ, क्योंकि एरिया जो है ना वो रेडियस के ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका, इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. आपका ए बी जो दिया हुआ है वो पी क्यू का इक्वल दिया हुआ है फिगर के अंदर. पी क्यू एक्स वाई की इक्वल दिया हुआ है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो एक्स वाई की इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. हाँ, हम बोल सकते हैं, ट्रू बाय द एक्सियम. ये हमने एक्सियम से प्रूव किया था. एक्सियम कौन सा था, एक्सियम दैट इफ टू थिंग्स, अगर आपकी टू थिंग्स हैं आर इक्वल टू द थर्ड, वो क्या है, थर्ड के इक्वल है. टू थिंग्स आर इक्वल टू द थर्ड, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं. क्लियर हुआ. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है, उन्हें आपको डेफिनेशंस ड्रॉ करनी है. जैसे फर्स्ट है पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइन आपको पता है क्या होती है, टू लाइंस विच आर नेवर कट टू ईच अदर, जो एक दूसरे को कट नहीं होती, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन इज ऑलवेज इक्वल. और इन दोनों लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन पैरेलल लाइंस. ओके. सो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ. उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, लाइंस ऑन अ प्लेन, प्लेन के ऊपर ये लाइन होती है जो कभी नहीं मिलती. देन नेवर मीट, जो कभी नहीं मिलती, एक दूसरे को जाके आगे कट नहीं करती. ठीक है. दे आर ऑलवेज, वो हमेशा मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम पैरेलल लाइन कहते हैं. इसमें आपके पास लाइंस वर्ड आया है, पॉइंट्स वर्ड आया है, तो लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होते हैं. इट इज़ द ब्रेथलेस लेंथ, ये आपकी बिल्कुल ब्रेथलेस लेंथ होती है. सपोज इस टाइप से जो लाइन होती है ये लाइन्स होती है. ठीक है. पॉइंट्स क्या होते हैं, विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता, बस एक ये सिंगल डॉट है. ठीक है. विच हैज़ नो पार्ट. सो नेक्स्ट है आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस में क्या है आपके पास, अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन, एक लाइन जो दूसरी लाइन से मिलती है ना, एट द एंगल ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है. जब एक लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन आती है तो वो आपका राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है. सेड टू बी परपेंडिकुलर, तो उसे क्या कहते हैं, हम परपेंडिकुलर कहते हैं. इसमें जो आपके वर्ड्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, फर्स्ट है आपके पास लाइन और सेकेंड है आपके पास एंगल्स. तो आपको लाइंस का तो पता ही है, अभी आपने देखा था लाइंस क्या होती है, इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, ये एक ब्रेथलेस लेंथ होती है. और एंगल क्या होता है, जब टू लाइंस के बीच में
जो फॉर्मेशन होता है, टू लाइंस जब एक दूसरे के साथ मिलती है, जो कॉमन पॉइंट होता है ना, वो वाला जो फॉर्मेशन होता है ना, यही आपका क्या होता है, एंगल होता है। टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, टू लाइंस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जाके मिल जाते हैं, मीट कर जाते हैं, दे फॉर्म्ड अ एंगल, तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है, एक एंगल बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, अ लाइन विद टू एंड्स पॉइंट, एक लाइन जिसके टू एंडिंग पॉइंट होते हैं, एक तरफ ए एक तरफ बी, आप इसको नेम कोई भी दे सकते हैं, बट जिसके टू एंडिंग पॉइंट होते हैं, फिक्स होते हैं, हमें ये पता होता है भी हमें यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे इसको ख़त्म करना है, फिनिश करना है। ठीक है, अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, तो उसे क्या कहते हैं, हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद है आपके पास लाइन्स। तो लाइन्स क्या होती है, इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, ये एक आपकी ब्रेथलेस लेंथ है। पॉइंट्स क्या होते हैं, विच हैव नो अदर पार्ट, जिसका कोई अनदर पार्ट नहीं होता। लाइंस और पॉइंट्स की डेफिनेशन ये हमने पीछे से ही कॉपी किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की रेडियस की बात कर रहे हैं। द लाइन विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट। देखिए रेडियस क्या होती है किसी भी सर्कल की, तो सर्कल हमने ड्रॉ किया इस टाइप से, इसकी जो रेडियस है ना वो सेंटर पॉइंट से इसके सर्कमफ्रेंस को टच करती है। द लाइन, ये आपकी है क्या, एक लाइन ही है ना। द लाइन विद वन एंड एट द सेंटर, एक एंड इसका सेंटर पे होता है, आपको बताया है अभी, सेंटर से स्टार्ट करना और इसके सर्कमफ्रेंस तक, और जो अनदर एंड है ना वो आपका इसका सर्कल की बाउंड्री के ऊपर टच करता है। सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। तो यही आपकी क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। सर्कल क्या होता है आपका, एक सर्कुलर पाथ होता है, अ प्लेन सर्कुलर लूप विद द सेंटर, जिसका एक सेंटर फिक्स होता है ना। पॉइंट आपका वही हो गया विच हैव नो अदर पार्ट, जिसका कोई अदर पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की अगर हम बात करें, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल जो आपका सभी इक्वल साइड्स का होता है। आपको पता है स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कितने होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग बताया हुआ है, पॉइंट्स का मीनिंग बताया हुआ है, एंगल्स का। पॉइंट और एंगल्स तो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। पॉइंट वही है विच हैव नो अदर पार्ट, और एंगल्स वही है, टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम वन पॉइंट, टू लाइंस आपके एक पॉइंट के ऊपर डाइवर्ज होती है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है अ प्लेन इनक्लोज्ड फिगर विद फोर साइड, एक ऐसा प्लेन इनक्लोज्ड फिगर जो कि आपका फोर साइडेड से मिलकर बना हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है, कंसीडर टू पोस्टुलेट। आपको टू पोस्टुलेट कंसीडर करने हैं गिवन बिलो, जो इसके अंदर दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे आपके पास दिया हुआ है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। आपने कोई भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए ए एंड बी। अभी क्या करना है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, इसके बीच में कहीं सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, विच इज़ बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट का जो डायग्राम है वो भी हम बना लेते हैं। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इसमें भी आपके 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, बट सभी के सभी एक ही लाइन के ऊपर नहीं होंगे। तो आपने ए बी यहाँ पे बना दिया और डी कहीं अनदर बाहर बना दिया। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट के मैंने डायग्राम तो बना दिया। अब हम इसके करते हैं सॉल्यूशंस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के डायग्राम बन चुके हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी एक्सप्लेन। आपके ये बताना है कि आप ये पोस्टुलेट किसी के साथ कंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को। तो आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहे हैं, यस दीज पोस्टुलेट कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स। ये पोस्टुलेट जो है ना दोनों, ये आपकी बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म के साथ कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है इसका, द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज। देखिए ये जो पोस्टुलेट दिए हुए हैं ना, ये आपके कंसिस्टेंट दिए हुए हैं। कंसिस्टेंट मतलब इसका कोई लॉजिक है, लॉजिकली दिए हुए हैं। ठीक है, दिस गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि इनमें से दोनों में ही आपके पास टू डिफरेंट सिचुएशन आ रही है। एक तो पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट अलग है। ठीक है, दे रेफर अ डिफरेंट सिचुएशन। थर्ड पॉइंट इसमें आपसे ये बताया है, नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। ये जो पोस्टुलेट है ना, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। दे फॉलो एक्सियम, ये एक्सियम को फॉलो करते हैं। दे फॉलो एक्सियम गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर यूनिक लाइन बट दे पासेस थ्रू दैम। जिसमें आपके टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, ये यूनिक लाइन के ऊपर होते हैं, बट ये पास जरूर करते हैं। ठीक है, टू पॉइंट्स को मीट करने वाली एक ही लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो चलिए वापस बता देती हूँ आपको इसमें पूछा क्या क्या था।
इसमें ये बोला था कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, आपको ये टू पोस्टुलेट जो कि दिए हुए हैं इसको कंसीडर करना है। फर्स्ट नंबर पे गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, आपको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लेने हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट, इसमें एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि आपका ए और बी के बीच में है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आपको एक्सप्लेन करना था देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट इन सेम लाइन, जो कि सेम लाइन के ऊपर नहीं है, और हमें इन पोस्टुलेट को रीड करना था। उसके बाद हमें जो एक्सप्लेन करना था इसको कि ये जो पोस्टुलेट है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने ये बताया येस दिस पोस्टुलेट कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म। फर्स्ट नंबर पे उसने इसमें ये पूछा था कि ये जो पोस्टुलेट है ये आपकी कितनी टर्म्स कंटेन करते हैं, ये टर्म्स कंटेन करते हैं या नहीं करते। तो ये पोस्टुलेट आपकी बहुत सारी टर्म्स कंटेन करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ये पूछा था द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, कि जो पोस्टुलेट है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसमें कोई लॉजिक है या नहीं है। इसमें ऑफकोर्स लॉजिक है, बिकॉज दोनों ही आपके डिफरेंट सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन है, तो इसमें लॉजिक तो है ही। थर्ड नंबर पे ये पूछा था कि ये जो पोस्टुलेट है ये आपके यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो आपने इसमें लिखा था कि नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट बिकॉज दे फॉलो एन एक्सियम ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये एक्सियम को फॉलो करते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट की। देयर इज अ यूनिक लाइन टू पास थ्रू दैम, इसमें से एक ही यूनिक लाइन होती है जो इसमें से पास थ्रू करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, आपका एक पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपका ए सी और बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो ए सी है ना, ए सी वो पूरे ए बी का क्या है, हाफ है। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। ए सी इज इक्वल टू बी सी हमने राइट कर दिया, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट हमें पता है। हमें ये भी पता है कि कंप्लीट ए बी को हम ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, तो हमने कंप्लीट ए बी को ए सी प्लस बी सी लिख दिया। ए सी की जगह हमारा ए सी एज इट इज़ है और इस बी सी की जगह हम ए सी रख देंगे, ठीक है, बिकॉज बी सी और ए सी दोनों क्या इक्वल है। तो ए सी और ए सी कितना हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ ए सी हो गया। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए सी है ना, ए सी के साथ 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ चला गया डिवाइड में, तो हमें यही तो प्रूफ करना था, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हमें जो प्रूफ करना था वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए इसमें आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बोला था कि पॉइंट सी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ एन लाइन सेगमेंट ए बी, देन प्रूव एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको ये प्रूव करना है कि जितनी भी लाइन सेगमेंट होती है ना, सभी के और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है और कोई मिड पॉइंट नहीं होता। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमने जो लास्ट में प्रूव किया था वो ले लिया हमने, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दी। सपोज हमने एक अनदर डी पॉइंट ले लिया जो कि इसका मिड पॉइंट है। अभी अगर आपने डी पॉइंट ले लिया तो आप ये कहेंगे कि ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड होगी। हाफ ऑफ ए बी दोनों क्या हो गए, कट हो गए, तो ए डी इज इक्वल टू ए सी आ गया। ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए सी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखा तो इसका मतलब इट मीन्स सी एंड डी आर को इनसाइड। इसका मतलब ये हो सकता है कि सी एंड डी आपका को इनसाइड हो सकता है कि सी के ऊपर ही कहीं डी पॉइंट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग होते हैं। एक लाइन के 2 मिड पॉइंट्स नहीं हो सकते, अगर आपके मिड पॉइंट पॉसिबल है तो आपका को इनसाइड होगा, एक के ऊपर दूसरा पॉइंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपके पास दिया हुआ है इन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी डी। आपके पास इस फिगर में क्या दिया हुआ है, ए सी और बी डी आपके पास इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ करना है आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी ये वाला स्टेप आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो जो आपके पास गिवन है सबसे पहले आपने वो लेट कर लिया, ए सी इज इक्वल टू बी डी आपने ये पुट कर दिया, ठीक है। गिवन है आपके पास ए सी इज इक्वल टू बी डी, आपने सबसे पहले इसमें रखा ए सी आपका किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, टू प्रूफ में आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपके पास ए बी यहाँ से यहाँ तक का स्टेप है और सी डी यहाँ से यहाँ तक का स्टेप है, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू, देखिए आप पूरे ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, तो ए सी की जगह हमने ए बी प्लस बी सी लिख दिया। ओके, और इस बी डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, तो हमने इसकी जगह बी सी प्लस सी डी लिखा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अभी हमें पता है कि इक्वेशन फर्स्ट जो है इक्वेशन सेकंड के क्या है, इक्वल है, बिकॉज ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ए सी अगर बी डी के इक्वल है तो हमने इन दोनों स्टेप को इक्वल रखा, तो जब हमने इन दोनों स्टेप को इक्वल रखा
तो हम इसके सामने वाली जो वैल्यू है ना, इसको और इसको दोनों को, इन दोनों को भी क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो आपने ए बी प्लस बी सी इस ए सी की जगह रखा, ए सी की जगह आपने ए बी प्लस बी सी रखा, इक्वल्स टू में आपके पास बी डी है, बी डी की जगह रखोगे आप बी सी प्लस सी डी, तो आपने इसमें बी सी प्लस सी डी रखा, बी सी से बी सी क्या हो गया, कट हो गया, रह गया आपके पास ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आपने प्रूव कर दिया, यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है व्हाई इज एक्सियम 5 इन द एटलीस्ट इक्वल यूक्लिड एक्सियम considered a universal truth, not that the questions is not about the fifth postulate। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो एक्सियम 5 है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियम 5? द होल, एक्सियम 5 के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। आपको पता है कि जो होल है ना वो हमेशा ग्रेटर देन होगा पार्ट्स के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो पानी की टंकी है ना वो तो लगी हुई है, सपोज उसमें 50 लीटर पानी आता है, या फिर 100 लीटर पानी की टंकी है, या फिर 2000 लीटर पानी की टंकी है, जो भी है XYZ, ठीक है। आपने क्या करना है, जितने भी लीटर पानी की टंकी है उसमें से अगर आप एक बकेट फिल कर रहे हो या बाल्टी फिल कर रहे हो या कुछ भी फिल कर रहे हो, तो वो आपका पूरे पानी के कंपैरिजन ये तो कम ही होगा ना। दैट मीन्स होल के कंपैरिजन अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं तो वो आपका क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो होल हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है एक्सियम 5 की। ट्रू बिकॉज अ पार्ट इज इंक्लूड इन द होल, क्योंकि एक पार्ट जो है ना वो पूरे होल में इंक्लूड होता है, नेवर ग्रेटर देन होल। जो पार्ट है ना वो आपका कभी भी होल से ग्रेटर नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होती है। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो है अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।